हे मोटा मुकुटधारी रे जागुनी अलबेला काना के गोकुल गमनी गायो छूटी जी 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 आ कि गोकुल गमनी आत्माएं के गोकुल गमनी गायो छूटी अने वणज करे व्यापारी रे। सदगुरु वणज कर रहा है, व्यापार कर रहा, आओ ले लो। अरे गोकुल गमनी गायो छूटी अने वणज करे व्यापारी रे। हे दातन करो तमे आदि देवा, हे दातन करो तमे आदि देवा। हे मुख धोवो ने मुरारी रे जागो ने अलबेला कि जागो ने अलबेला काना। हे मोटा मुकुट धारी रे जागो ने अलबेला काना। और आज तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, आज तो उपवास करने का दिन है, लेकिन घर पर जय श्री कृष्ण कितना बड़ा उपवास करके हम आए वो हम जानते हैं। आज कितना बड़ा उपवास, क्या क्या खा करके आए, किसको फरमा रहे हो, क्यों झूठे काम कर रहे हो, क्यों दिखावा कर रहे हो। मेरे को कहते हैं गुरुजी लेट आएंगे, जन्माष्टमी काम है। काम क्या, रोटी चपाती दाल भात सब जय श्री कृष्ण। कि भात भात नारे भोजन निपाया अने भरी सुवर्णनी थाली रे। कि भात भात ना भोजन निपाया ने भरी सुवर्णनी थाली रे। हे प्रीत करीने खावो पुरुषोत्तम, हे खवड़ावे ब्रजनी नारी रे जागो ने अलबेला काना। हे ईश्वर उससे प्यार करो मेरे भाई, उससे प्रार्थना करो, उससे कहो, उससे कुछ बोलो। यूं तो बहुत बोल दिया, लेकिन अब उससे कुछ कहने का समय आया। हे ईश्वर तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। साँझ होती है ना तो शराबी का पैर है ना, वो सीधा सीधा वही जय श्री कृष्ण हमारे पास में भी है, जय हो। अरे जो शराबी नहीं था, हमारे यहां पर भी एक डोकरा है, वो भी पहुंच जाता है कभी कभी, वो भी चला जाता है, मुझे पता ही नहीं, मैं ढूंढता रहता हूं कहां गया, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं ढूंढता रहता हूं। और जय श्री कृष्ण खोले तो गट 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 गट, पानी भी नहीं सीधा। आजकल तो मैं तो सुनता हूँ, वो कहता हूँ अद्धा पवा पोटली। भाई गजब की बात। अरे वो मने दिन होने वाला था, अगर तू दिन को समझ जाता तो बला टल जाती, लेकिन पोटली इसलिए कहता हूं मेरे भाई बहन, बार बार कहता हूं कि तेरे आने की जब खबर महके, वो शराब की बात नहीं करता मैं, कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। लेकिन यहाँ पर कौन सी खुशबू आती है वो घरवाली जानती है, पड़ोसी जानता है, बेटा, और वही संस्कार तेरे बेटे में, उसी संस्कार का खून पल रहा है, उसी संस्कार का खून बन रहा है। आज तेरा बेटा नहीं पिएगा तो तेरा पोता पिएगा, लेकिन पिएगा 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 और मरेगा मेरे। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। बस
उसके आने की खबर आ जाए, वो तुम्हारे घर में आ जाए मेरे भाई। बस इतना इतना कहूँगा। मैं अभी ये बीच में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका परिचय करा दूं। ये बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं। अभी नई दोस्ती हुई है, लेकिन बड़ी प्यारी दोस्ती हुई है, बड़ी प्यारी दोस्ती हुई है। मैंने इस आदमी के जैसा नेक इंसान नहीं देखा। कोई लालच नहीं, कोई लालच नहीं। हमारे यहाँ आश्रम में 13,000 बिल आ गए। आपको मालूम नहीं है तुम्हारी माँ कितना कष्ट सहन कर रही है, तुम्हारा गुरु कितना दर्द सहन कर रहा है। मैंने दिखाया देवबंद जी, देखो इस माँ की हालत देखो, ये बिल देखो आपका 13,000 बिल, कभी 15,000, कभी 9,000, कभी 10,500। देखो देवबंद जी आए मेरे पास बैठे, उन्होंने कहा गुरुजी ऐसी बात। हाँ, और देवबंद जी ने ऐसी दवाई करी, जय श्री कृष्ण, सारे जन्म जन्म की पीड़ा मिट गई। स्वागतम तव महाभागा, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, तुम्हारा स्वागत करते हैं। जननी जणजे तो एड़ा जणजे, ए माँ जड़े तो ऐसा जड़ना। वो भी सरकारी नौकरी करता है, लेकिन उसको नहीं, रिश्वत नहीं, कोई बेकार का ऊपर का कोई पैसा नहीं, लेने की इच्छा नहीं, परमात्मा दे रहा है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए गुरुदेव? जितना भी मिल रहा है संतुष्ट हूँ। मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, आपका आशीर्वाद मिल जाए, बस बहुत पा लिया मैंने बहुत पा लिया। जागने की जागवानी के कृष्ण गो वालिया, कि कृष्ण गो वालिया, हे जागने। तुम भी कोई नौकरी करते होंगे, तुम भी कोई धंधा करते होंगे, तुम भी कोई वाणिज्य व्यापार करते होंगे मेरे भाई बहन, लेकिन अतिरिक्त मत चुराना, धर्म का पैसा मत खा जाना। परमात्मा ने तुम्हें अच्छी जगह पर बिठाया है, लगाया है, नौकरी दी, वाणिज्य व्यापार दिया है, अधिक कमा लूं, और फिर उसको लेना। तुम कमाओगे मुट्ठी, तो परमात्मा को जो वापस लेने आता है वो ऊँटों से ले जाता है, वो ऊँट भर करके ले जाता है। तुम कमाते रहो, कितना कमाते रहो। और मेरे भाई बहन, कब जाना पड़े कोई पता नहीं है। आपने अफगानिस्तान की घटना देखी, आप ऐसा मत समझना कि मैं नहीं जानता संसार की बात, मैं नहीं जानता, मैं सब जानता हूं, इसलिए तो आपने यहां बिठाया है मुझे। आपने अफगानिस्तान की घटना देखी, कुछ सीखा? क्या सीखा हमने, क्या सीखा? सारा व्यापार, घर और बैंक बैलेंस यहीं रह जाता है, और सब कुछ छोड़ करके भाग जाना पड़ता है। कब विमान में बैठने को मिल जाए, मर गया आदमी ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ता अगर नहीं छोड़ू देश, पैसा जाए भाड़ में, लेकिन जान बच जाए, इन आतताइयों से जान बच जाए। और मेरे भाई बहन, जब यमराज आएगा ना, तो जान बचने वाली नहीं है, जाना ही पड़ेगा। सब धरा का धरा यही रह जाएगा। कौन सी अफगानिस्तान की बात करते हो, सब जगह अफगानिस्तान ही है मेरे भाई। मुझे याद उसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन नूरजहां कैसा कुछ नाम था, वो बड़ी गाते, अफसाना लिख रही, अफसाना लिख रही दिल बेकरार का। वो एक पुराना गीत, एक पंक्ति छोटी सी मुझे याद आ गई। फिर बाद में पछताओगे, क्या होगा? अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुप गई है। अब क्या करोगे? एक दिन ऐसा आता है कि सब छूमंतर हो जाता है, कुछ नहीं रहता है मेरे भाई। इसलिए विचार करो और अपनी मस्ती में डूब जाओ। मैं बार बार आपको कहता हूं, ध्यान करो और बातें मत करो, ध्यान करो और बातें मत करो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, लेकिन तूने कबहू न कृष्ण करे। विचार करो और अपनी मस्ती में डूब जाओ मेरे भाई बहन। परमात्मा इस बांसुरी से
गीत गा रहा है, तुम सुनना चाहो तो सुन लो। परमात्मा इस बांसुरी से गीत गा रहा है, तुम सुनना चाहो तो सुन लो। जिसको सुनना है वो सुन ले, जिसको देखना है वो देख ले। ये सारी धरती मेरा घर है और तुम सब मेरे हो और मैं तुम सबका हूं मेरे। मैंने नाम ही नहीं दिया मेरा, वसुधैव कुटुंबकम कहा। तुम मेरे सामने कोई जाति नहीं आती, कोई मजहब नहीं आता, कोई धर्म नहीं आता। मैं तो इतना जानता हूँ, मानव ही धर्म है और नर और स्त्री, स्त्री और पुरुष दो ही जाति है। इसके अलावा और कोई जाति हो ही नहीं सकती और कोई और यही हो करके रहेगा। तुम नहीं मानते लेकिन यही हो करके रहेगा। कोरोना ने सिखा दिया है मेरे भाई, कोरोना ने सिखा दिया। कौन कोरा का कोरा रह गया, किसके घर में मौत नहीं गई? जिसने परमात्मा का दामन थामा मेरे भाई, जिसने परमात्मा को छुआ, जिसने परमात्मा को पकड़ा मेरे भाई बहन, वो तो मौत से बच गया। लेकिन जिसने परमात्मा को छुआ नहीं, जिसने परमात्मा को पकड़ा नहीं, उसके घर में मौत आई है और वो चला गया। जाने दो, उनको कोई विशेष काम आ गया है, ऐसा लग रहा है, कोई खास काम आ गया ऐसा है। अभी जो जा रहे हैं उससे बढ़कर के और कौन सा काम हो सकता है? कौन सा हो सकता है? कोई वीआईपी काम है मेरे। अरे थोड़ा बैठो, गुरुजी के प्रवचन के बाद में प्रसाद वितरण कर दो, 10 मिनट बैठ जाइए, कोई जाएगा नहीं। गन्ना रोज कटता है, गन्ना रोज कटता है मेरे भाई बहन। मैंने समझ लिया था कि गन्ना रोज कटता है, रोज पीसा जाता है और आखिरी बूंद तक निचोड़ा जाता है। गन्ने से बेहतर कौन जानता होगा कि मीठा होने का स्वाद क्या होता है? कौन जानता है मेरे? इसी तरह बाप ने हमारे लिए क्या नहीं किया। उस गन्ने को तुम कितना तोड़ डालो, काट डालो, लेकिन गन्ना कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे क्यों काटा। अब तूने मेरे को काटा है तो मैं मीठा नहीं दे, तेरे लिए मीठा रस नहीं दूंगा। तुम उसको काटो लेकिन फिर भी मीठा रस देगा। तुम उसे काट करके चरखी में पेल दो लेकिन फिर भी मीठा रस देगा मेरे भाई बहन। उसको निचोड़ दो फिर भी मीठा रस देगा। कुछ भी कर दो मेरे भाई बहन, लेकिन गन्ने जैसा मिठास देने वाला कौन होगा? या तो तुम्हारी माँ होगी, या तुम्हारा पिता होगा, या फिर तुम्हारा सदगुरु होगा मेरे भाई बहन, और कोई नहीं हो सकता। गन्ने जैसा मीठा और कौन हो सकता? कदर किया करो, कदर किया करो उनकी जो हमारे बुरे रवैये के बाद में भी हमसे अच्छे बात करते हैं। हमने कितना दूसरे का छीन लिया मेरे भाई बहन, हमने कितना दूसरे का हड़प लिया, हम जानते हैं। लेकिन फिर भी तुमसे प्यार से वो बात करता है, तुमसे फिर भी प्यार से मोहब्बत से बात करता है, लेकिन तुम बाएं चढ़ा करके लड़ाई करने आ जाते हो, चढ़ाई करने आ जाते हो मेरे भाई बहन। परमात्मा ऐसे नहीं मिलता है, परमात्मा प्रेम से मिलता है। तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अगर तुम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करोगे और फिर तुम मंदिर में जा करके परमात्मा को हाथ जोड़ोगे, परमात्मा स्वीकार नहीं करता है। पहले तो अपने पड़ोसी से प्रेम करना सीखो। लेकिन तुम जब भी देखते हो ना तो अपने पड़ोसी को ऊंची आंखों से देखते हो, तिरछी निगाहों से देखते हो, कटाक्ष से देखते हो। और परमात्मा इस प्रकार नहीं मिलता, परमात्मा प्रेम से मिलता है और कोई द्वार, प्रेम के अलावा और कोई द्वार हो ही नहीं सकता है मेरे। प्रेम चुक गए तो परमात्मा से चुक गए मेरे। और अंत में कह दूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा, 2-5 मिनट और फिर अपनी बात को विराम दे। मैंने प्रेम की बात करी, मैंने सुना है, मैंने सुना है मेरे भाई, मेरी माताओं, एक बच्चा था और आज क्योंकि अब बच्चे की बात, हमारे कृष्ण की बात मैंने सुना है। एक बच्चा था, उस बच्चे का बाप मर गया था, उस बच्चे का बाप मर गया था। उस बच्चे के बाप के मरने के बाद में उसकी कब्र खोदी गई थी और उसकी कब्र के अंदर उसके बाप को दफना दिया गया था। एक दिन छोटा मासूम बच्चा, 5-6 साल का बच्चा अपने बाप की कब्र के ऊपर जाता है, अपने बाप की समाधि के ऊपर जाता है।
अपने बाप के कब्र के ऊपर जाता है, अपने बाप की समाधि के ऊपर जाता है और वहां जाकर के वो बेटा उस कब्र के ऊपर जाकर के कहता है, अपने बाप से कहता है, अपने बाप से शिकायत करता है। क्या कहता है? वो बच्चा कह रहा था मेरे भाई बहन, पापा, वो बच्चा कह रहा था, पापा टीचर ने कहा है फीस लेकर के आना। बच्चा कब्र से जाकर के समाधि से कहता है, पापा टीचर ने कहा है कि फीस लेकर के आना। उस बच्चे की बराबर जो समाधि थी, उसकी बराबर की समाधि के पास में एक और समाधि थी, और समाधि किसी और की थी, और वहां पर कोई आदमी खड़ा कोई बात कर रहा था फोन से। उस पास वाली समाधि के ऊपर कोई एक आदमी खड़ा था और खड़ा होकर के फोन से कोई बात कर रहा था, किसी से बात कर रहा था। वो किससे बात कर रहा था? किसी माली से बात कर रहा था, किसी फूल माली से बात कर रहा था। वो कह रहा था, आदमी क्या कह रहा था फोन पर कि माली भैया, मुझे समाधि पर चढ़ाने के लिए बहुत कीमती फूलों का चादर चाहिए। हजारों भले लग जाए कोई चिंता नहीं, हजारों लग जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे समाधि पर चढ़ाने के लिए, कब्र पर चढ़ाने के लिए एक बहुत सुंदर फूलों की चादर चाहिए। जितने भी पैसे हो, हजारों रुपये लग जाए, चिंता नहीं। और वो इस प्रकार माली से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही बात करते करते मासूम बच्चे की बात उसने सुनी, उस आदमी ने सुनी। बच्चा कह रहा था, पापा, अपने पापा की समाधि पर कब्र पर जाकर कह रहा था, पापा कह रहा था टीचर ने कहा है फीस लेकर के आना, और पापा मेरे पास में फीस नहीं है, उठो ना, मुझे फीस के पैसे दे दो पापा, उठो ना, मुझे फीस के पैसे दे दो। उस बच्चे की बात उस पास वाले ने सुनी, उस आदमी ने सुनी, मेरे जो फूलों की चादर लेने की बात कर रहा था, उस मालिक उसने सुनी। और उसने कहा, बच्चा कह रहा था, पापा अगर आप आज आपने फीस नहीं दी, तो कह रहा था टीचर कह रहे थे कि अगर आज फीस लेकर के नहीं आए तो तुम तुम्हारे पापा को लेकर के आना, तुम तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे पापा को लेकर के आना। पापा पैसे दे दो, पैसे दे दो, मुझे पैसे चाहिए। उस आदमी ने फोन करते करते उस बच्चे की बात सुनी, मेरे भाई, और जैसे ही उसने उसकी बात सुनी, उस बच्चे की बात सुनी, उसने माली से कहा, उसने फूल वाले से कहा कि मैंने जो आपको 5-10 हजार की जो फूलों की चादर लाने के लिए जो ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दो, मुझे तो फूलों की चादर यहाँ मिल गई है। उस ऑर्डर को कैंसिल कर दे भाई, मुझे तो फूलों की चादर यहाँ पर मिल गई है, मुझे तो फूल यहाँ पर मिल गए हैं, यही इधर ही मिल गए। उसने उस बच्चे के पास में, वो आदमी उस बच्चे के पास में पहुंचा और जाकर के उस बच्चे से कहा, उस बच्चे के हाथ पर रुपये रखते हुए कहा, बेटा ये ले रुपये, कि बेटे ये लो रुपये और ये पैसे ले जाओ, अपने टीचर को दे देना और कहना कि मेरे पापा ने भिजवाए, कह देना मेरे पापा ने भिजवाए, और बेटा तेरे पापा ने भिजवाए इसलिए मैं तेरे को दे रहा। मेरे भाई बहन, जीना इसी का नाम है। अगर तुम्हारे पास में धन है, तुम्हारे पास में दौलत है, तुम्हारे लिए तो तुमने बहुत खर्च कर दिए मेरे भाई बहन, हजारों खर्च कर डाले। तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे बच्चे का अगर बर्थडे हो, अभी प्रकाश जी ने कहा हैप्पी बर्थडे, तुम्हारे बच्चे का हैप्पी बर्थडे हो, तुम कितने की केक लाते हो। आज मैं भी देखना चाहता था, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तुम कितनी बड़ी केक लेकर के आए हो, तुम कितनी बड़ी केक लेकर के आए हो। आज मैं भी देखना चाहता था, कोई केक लेकर के नहीं आया, मेरे कोई नहीं लेकर के आया।
तुम्हारे बच्चे के जन्मदिन पर तुम कितना पैसा खर्च करते हो, तुम कैसे कैसे झबला झबली कितने प्यारे प्यारे कपड़े लाते हो। आज मेरे कृष्ण का जन्म है, तुम कितने झबले लाए, कितनी झबलियां लाए, अरे कितने हाथ में बांधने के लिए डोरी लाए, वो काला क्या बोलते हैं, वो क्या नजरिया, कितने नजरिए लाए मेरे भाई बहन। तुमने क्या दिया उसके लिए, क्या किया उसके लिए मेरे भाई बहन। बुआ होती है तो क्या लाती है, सोने की चैन, जो भी होता है कुछ न कुछ, या पैरों में हाथों में कुछ न कुछ। मेरा कृष्ण आज ऐसे ही और लिख दिया। मैंने कहा शिकायत करी, क्या लिख रहा है हरीश, ये हैप्पी बर्थडे। छोड़ भैया छोड़, कुछ नहीं, करने दो। वाह तेरी खुशी, तेरी खुशी। जीना उसी का नाम है मेरे भाई बहन, जो उस समाधि पर खड़े आदमी ने उस बच्चे के पिता बन करके कर दिया। जा बेटा, अब तुझे कभी तेरे पिता कभी भी जरूरत पड़े, मैं तेरे साथ में खड़ा हूं। इस तरह से जीवन जिए तो जीने में मजा आता है मेरे भाई। इस तरह से सही माने में यही प्रेम है मेरे भाई। और कौन सा प्रेम हो सकता है। मर जन्म मर साथी थन नहीं बिसरूं दिन राती। बस उसको याद कर लो मेरे भाई बहन। हाथ जोड़ करके मेरी विनती है, तुम्हारे भीतर कृष्ण पैदा हो जाए। आहा आहा जन्म मरेगा साथी नहीं बिसरूं दिन राती। दुख आता है तो आदमी याद करता है, साईं बाबा को याद करता है, अरे संतों के पास में जाता है, मत्था टेकता है मेरे भाई बहन। लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता है। हमारा जन्म मरण साथी नहीं बिसरूं दिन राती। हमारा जन्म मरण साथी नहीं बिसरूं दिन राती। अरे रे नहीं बिसरूं दिन राती रे लाला, नहीं बिसरूं दिन राती रे। हमारा जन्म मरण साथी नहीं बिसरूं दिन राती। हमारा जन्म मरण साथी नहीं बिसरूं दिन राती। तुम देखा भी न कल न पड़त है, जानत मेरी छाती। तुम अपने गुरु से प्रेम करते हो, तुम अपने भगवान से प्रेम करते हो, इसलिए दौड़े चले आए। नहीं तो मेरे भाई बहन दुनिया में कितने सारे लोग हैं, घर में ही हैं, टाइम नहीं है। लेकिन आत्मा को जब तड़प लगती है, तड़पता तो जैसे मछली को पानी से बाहर कर दिया जाए और मछली बिना पानी के तड़पती है, उस प्रकार जब जीव तड़पने लगे उस परमात्मा के लिए। तुम देखा बिन कल न पड़ते, शांति नहीं पड़ती है कि तुम देखा बिन कल न पड़त है, जानत मेरी छाती। कि तुम देखा बिन कल न पड़त है, जानत मेरी छाती। अरे ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, अष्ट चक्रा 8 द्वारों को पार करके फिर शस्त्र सार आता है मेरे भाई बहन। ऐसे परमात्मा से मिला नहीं जाता। 8 चक्रों का भेदन हो, इतनी सीढ़ियां पार करो। इसलिए मीरा कहती है, मीरा जैसा व्यक्ति होता है वो चक्रों को पार करता है। ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोई रोई आँखियां राती। कि ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोई रोई आँखियां राती। मारा जन्म मरण साथी थन नहीं बिसरूं दिन राती रे। मारा जन्म मरण